हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतों की चाय। एक रात की बात है। गहरे अंधेरे में एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत ही डरावनी कहानियां सुनाया करती थी, जिसमें भूतों की चाय पीने की बात की जाती थी। लोग कहते थे कि उसके घर में अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी और वहां रहने वाले लोगों को डराने के लिए भूतों की चाय पिलाती थी। एक दिन गांव के एक युवक ने उसे चुनौती दी कि वह उसके घर में भूतों की चाय पीकर दिखाए। बूढ़ी औरत ने उसका विश्वास नहीं किया, लेकिन उस युवक की बातों ने उसका दिल भी हिला दिया। रात के समय वो युवक बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। बूढ़ी औरत ने उसे अपने घर में बुलाया और उसे भूतों की चाय पिलाई। युवक ने डरकर उसे पी ली, लेकिन वास्तव में उसमें कोई भूत नहीं था। बूढ़ी औरत का घर वास्तव में भयानक नहीं था, बल्कि उसके डरावने किस्से सिर्फ उसकी माया थी। उसके घर में भूतों की चाय पीने का केवल एक ही मकसद था, लोगों को डराना। एक रात की बात है। एक जंगल में एक छोटी सी हवेली थी। वहां कभी कोई रहा नहीं था, क्योंकि कहा जाता था कि उस हवेली में भूतों की रहस्यमयी शक्तियां हैं। एक दिन वहां एक युवक गिरफ्तार हो गया, जिसका नाम था विक्रम। विक्रम को उस हवेली में बंद कर दिया गया और उसकी आवाज सुनाई दी, कौन है? विक्रम डर कर चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ क्यों बंद हूँ? फिर वहां से एक भूत की आवाज आई, तू हमारे घर में घुसा कैसे? विक्रम ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से यहाँ घुसा है, मुझे बस बाहर निकाल दो। भूत ने कहा, ठीक है, तू जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। विक्रम ने पूछा, कौन सी शर्त? भूत ने कहा, तू मुझे एक गिलास चाय बना कर देगा। विक्रम को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सहमति दे दी। वह चाय बनाने लगा और जब उसने चाय की प्याली लेकर भूत के पास गया तो उसने भूत को खोजा, लेकिन भूत नहीं था। उसे लगा कि भूत ने उसके साथ मजाक किया है, लेकिन जब वह चाय पीने बैठा तो उसने एहसास किया कि चाय में कुछ अजीब है। चाय की जगह भूतों की आवाज आने लगी। विक्रम डर से कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पैरों तले जमीन खिसक रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, माफ कर दो, मैंने गलती से यहाँ आने की कोशिश की। अचानक सभी भूत वहां से गायब हो गए और विक्रम की पैरें जमीन से छूने लगी। विक्रम ने देखा कि उसकी पैरें चाय के गिलास से जुड़ी हुई हैं। उसने चाय का गिलास तोड़ दिया और उसकी पैरें आजाद हो गईं। विक्रम भागकर वहां से निकल गया और फिर कभी वहां वापस नहीं आया। उसने किसी को भूतों की चाय नहीं पीने की सलाह दी। एक रात की बात है। एक छोटे से गांव में एक अजीबोगरीब ढंग से एक दुकान खुली थी। वहां का मालिक रामू बहुत ही अजीब था। उसकी दुकान की विशेषता थी भूतों की चाय। लोग कहते थे कि उसकी चाय में कुछ अजीब सा होता है, कुछ ऐसा जो दिल को डरा देता है। गांव के लोग वहां चाय पीने के लिए आते थे, लेकिन कोई भी दुकान से ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाता था। वहां के लोग कहते थे कि जब भी वे रामू की दुकान में चाय पीने जाते तो वहां कुछ अजीब सी महसूस होती थी, जैसे कोई उनको देख रहा हो। एक रात गांव का एक युवक राजू अपने दोस्तों के साथ दुकान पर चाय पीने गया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामू वहां खड़ा है, हंसते हुए और चाय बनाते हुए। राजू और उसके दोस्त उसके पास बैठ गए और चाय का आनंद लेने लगे। चाय पीने के दौरान राजू को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। वह चाय पीते पीते बेचैन हो गया और अपने दोस्तों को भी बताया, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें हंसते हुए कहा कि यह सब उनकी सोच की बात है। राजू ने चाय पीना बंद कर दिया, लेकिन उसकी रूह उस दुकान में ही बंद रह गई। वह महसूस कर रहा था कि कुछ उसको बुला रहा है। अचानक दुकान के कोने में एक आवाज सुनाई दी, राजू, तुम्हें देख रहा हूँ। राजू डर कर उठा और भाग गया। उसके बाद से गांव के लोग उस दुकान को और भी डरने लगे। रामू की दुकान बंद हो गई और कोई भी वहां नहीं गया। लोग कहते हैं कि रामू को भूतों ने अपने आवाज समझ लिया और वहां से भाग गया। ऐसा कहा जाता है कि अब भी रामू की दुकान में भूतों की आवाज सुनाई जाती है और कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता। आज की रात एक अजीब मिठाई की दुकान में एक गहरे नीले रंग की चाय का प्याला पकड़कर बैठा हुआ था एक युवक। वह एक अनोखे अनुभव से गुजर रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ नई और अजीब था। दुकानदार ने अपनी चाय के प्याले को उसके सामने रख दिया और वह चाय पीने लगा। चाय की गर्मी उसके शरीर को चुभ गई और वह बहुत ही सुखद अनुभव कर रहा था। परंतु बाद में जब उसने चाय का अंत कर दिया तो कुछ अजीब और भयानक हो गया। वह अपने प्याले को बाहर करने के लिए दुकानदार के पास गया, लेकिन जब उसने उसका अंतिम निवेश किया तो वह अपनी आंखों का विश्वास नहीं कर सका। उसके प्याले में उसके आंखों के सामने एक छोटा सा भूत था, जो चाय के अंदर उसके देखते ही उसकी आत्मा को भयानक भय में डाल दिया। वह भागकर अपने घर लौट आया,
परंतु उसकी यादों में उस भूत की छाया बनी रही। रात को जब वह सोने के लिए अपने कमरे में गया तो वह भूत की छाया को महसूस करने लगा। उसके दिल में डर की आहटें गूंज उठी। वह अपने प्याले की भूतों से भरी चाय की यादों को भूल नहीं पा रहा था। उसकी रात के सपने उसी भूत की छाया में घिरे रहे। उसने सोचा, क्या उस चाय की भूतों ने उसे भूतों का आदेश दिया था, या शायद वह भूत उस चाय के अंदर ही रह गया था, उसकी आत्मा को अब भी डरा रहा था। बारिश की रात थी और जंगल के किनारे स्थित एक छोटी सी चाय की दुकान में कुछ यात्री अपनी छातियों को सुखा रहे थे। दुकानदार एक व्यक्ति था जिसका नाम रामू था। वह धीरे धीरे चाय बनाता और गर्मी के दिनों में यात्रीगण को ठंडाई बेचता था। लेकिन उस रात कुछ अजीब घटना हो गई। दुकानदार रामू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह ध्यान से देखने के लिए बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह गंगा यात्रा करने वाले यात्री के घर के पास चला गया और वहां से वह उसी आवाज की ओर आया। धीरे धीरे आवाज बढ़ गई और रामू को अनजान और डरावनी दिखाई दी। वह दुकान की ओर लौटने के लिए भागने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। उसने जमीन पर गिरते हुए कुछ साए देखे। वे साए चलने लगे और रामू को लपेट लिया। उसके बाद जब सुबह हुई, लोग दुकान के बाहर एक डरावने हालत में रामू को पाया। वे अचानक बेहोश हो गए थे। जब वे जागे तो उन्होंने सबको बताया कि उसकी चाय की दुकान में रात को भूतों ने उसका परिचय लिया था। इस घटना के बाद उसकी दुकान पर लोग नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वे डरते थे कि कहीं वह भूत फिर से उनका परिचय ले ले। रामू ने अपनी दुकान बंद कर दी और कहा कि उसे कभी भी वहां वापस नहीं आना है। एक रात की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराने घर में जिसे सभी लोग डरावना मानते थे, एक रहस्यमय घटना हुई। एक रात गांव के एक युवक ने उस घर के पास से गुजरते हुए एक अजीब सा ध्यान दिया। उसके मन में उस घर की पुरानी दीवारों की कहानियां घूम रही थी। वह अपने दोस्तों को बताने के लिए उस घर की ओर बढ़ गया। धीरे धीरे वह घर के बगीचे में पहुंचा और वहां एक अनोखी चाय की खुशबू महसूस हुई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें चाय के लिए बताया। वे सभी घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाते ही उन्हें चौंका देने वाला दृश्य देखने को मिला। उस घर के अंदर एक भूतिया रूप से सजा हुआ रोमांचक रूम था। उस रूम में एक अजीब सी चाय लेकर खड़ी थी, जिसमें अजीब रंग की चाय थी, जैसे कि वह किसी अलग दुनिया की हो। उन्होंने चाय का स्वाद चखा और तुरंत वापसी के लिए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो गया। वे सभी डर के मारे थे। उन्हें लगा कि अब वे कभी बाहर नहीं निकलेंगे। उस चाय के पतीले में कुछ अलग ही शक्ति थी जो उन्हें वहां बंद कर दिया था। वे भूतों की चाय की प्याली में फंसे रह गए, जहां वे अब हमेशा के लिए रहेंगे। एक रात अजीब चीखें और अंधेरे कमरे की सुस्ती से उठने वाली घटना के बारे में सुनाता हूँ। एक छोटे गांव में एक वृद्ध महिला अकेले रहती थी। उसका नाम सुमती था। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि उसकी बातों में हमेशा भूतों और आत्माओं का जिक्र रहता था। एक दिन गांव की जमीन में एक पुरानी चाय की दुकान खोजी गई। लोग कहते थे कि दुकान में भूतों की आत्मा बसी है, लेकिन सुमती ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया और वह वहां चाय की दुकान खोलने का फैसला किया। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की चाय की मशहूरी सुनते गए। लेकिन रात को जब दुकान बंद होती तो सुमती को अजीब घटनाओं का सामना होता। एक रात जब वह अपनी दुकान में अकेली बैठी थी, तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह सोचने लगी कि क्या ये कोई भूत हो सकता है। तब अचानक उसके चाय के पतीले आत्माओं के साथ खुद बोलने लगे। हम भूत हैं और हमें तुम्हारी चाय बहुत पसंद है, यह आवाज आई। सुमती का हौसला टूट गया, लेकिन वह डरकर नहीं हारी। उसने काम किया और उन भूतों को चाय बनाए और दी। उस रात के बाद वह दुकान में और भी बढ़ गई। लोग उसे भूतों के साथ चाय पीने के लिए आते थे और सुमती ने उन्हें हमेशा धैर्य से सेवा की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक चाय की दुकान थी। वहां की चाय को लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन वह दुकान रात को बहुत ही डरावनी हो जाती थी। लोग कहते थे कि रात को वहां बाजार की गलियों में भूतों की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी चाय के प्यालों में भी कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती थी। एक रात एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मजाक करने के लिए चाय की दुकान पर जाने का निर्णय किया। चाय के प्यालों में कुछ अजीब सी चीजें देखने के बावजूद वे वहां पहुंच गए। दुकान में पहुंचकर उन्होंने देखा कि दुकानदार एक अजीब सा मिश्रण बना रहे थे। युवकों ने दुकानदार से एक कप चाय मांगी, लेकिन दुकानदार कुछ अजीब सा मुस्कान के साथ चाय की प्याले में कुछ चाय का मिश्रण डाल दिया। जब युवक चाय पीने लगे तो उन्हें लगा कि चाय का स्वाद अजीब है। वे दुकानदार से कहने लगे कि चाय का स्वाद कुछ अलग है। उस समय दुकानदार ने एक चीख के साथ कहा,
ये वह चाय है जिसमें भूतों की चाहत है। युवकों को डर लग गया और वे जल्दी से दुकान छोड़कर भाग गए, लेकिन उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें लगा कि उन्होंने कोई गलती की है। वह रात को वापस गए, लेकिन दुकान खाली थी। वे देखा कि चाय के प्याले अब खाली थे, लेकिन उन्हें लगा कि वहां कुछ भी सामान नहीं छुआ गया है। वे समझ गए कि यह एक डरावनी चाय की दुकान थी, जहां भूतों की चाय पीने वालों को डरा देती थी। उन्होंने कभी फिर उस दुकान पर कदम नहीं रखे। अगर आपको हमारी भूतों की चाय की कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।